हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 के सब क्वेश्चंस 1 से लेके 3 तक इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 4, 5, 6 इन तीनों वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से हमने हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। प्रॉब्लम सेट में भी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में जहां पे जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था उसको भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। मतलब इस चैप्टर में से मैंने एक भी कंसेप्ट को स्किप नहीं किया है, चाहे वो थ्योरेटिकल रहो या फिर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम रहे। सभी कंसेप्ट्स को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। आपको मेरे साथ पूरे 3 साल बने रहना है, क्लास 10th, 11th और 12th, क्योंकि इन तीनों क्लासेस का मैथमेटिक्स का हम इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं। साथ में एमएसटी सीईटी का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप पूरे 3 साल तक मेरे साथ बने रहो। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी ये वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। देखिए, साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। एक बार मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का टाइटल लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। टाइटल लिखना मैं भूल गया। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब शाब्दिक उदाहरण, इन्हें हमें सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। देखिए, मनीष और सविता इन दोनों के जो प्रेजेंट एजेस है उसका सम हमें 31 ईयर्स दिया है। 3 years ago मनीष एज वॉज 4 times सविता's एज एट दैट टाइम। ओके, देखिए 3 years ago क्या हो रहा है। 3 years ago 3 years ago मनीष एज वॉज 4 times सविता's एज एट दैट टाइम। 3 साल पहले मनीष का एज 3 साल पहले सविता का जो एज है उसके 4 times है। 3 years ago मनीष एज वॉज 4 times सविता's एज एट दैट टाइम। मतलब दोनों के भी 3 years पहले के एजेस में रिलेशन यहां पे हमें प्रोवाइड किया है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यहां पे हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करने हैं। ओके, तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, ध्यान दीजिए, मनीष। सपोज मनीष का प्रेजेंट एज जो है इज या फिर बी एक्स ईयर्स। मनीष का प्रेजेंट एज क्या रहेगा, एक्स ईयर्स। उसी प्रकार से हम कंसीडर करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सविता बी वाई ईयर्स। देखिए, प्रॉब्लम में हमें जो फाइंड करना रहता है उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। ओके, हमने मनीष का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स लिया है और सविता का प्रेजेंट एज हमारे पास वाई ईयर्स है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम सोचते हैं, प्रेजेंट मतलब आज का एज, तो उनके आज के एज का सम हमें 31 ईयर्स दिया है। तो हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम, लुक हियर, फ्रॉम
फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन लुक हियर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 31, इसे कहेंगे हम फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन है। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन मैं डायरेक्टली लिखता हूं, देखिए आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए आज मनीष का एज कितना है? x ईयर्स। 3 ईयर्स बिफोर उनका एज क्या रहेगा? x माइनस 3। सिंपल सी बात है, अगर मनीष का आज का एज x ईयर्स है तो 3 साल पहले का एज जो आज है उसमें से 3 माइनस करने पड़ेंगे, मतलब x माइनस 3 ईयर्स। उसी प्रकार से सविता का आज का एज कितना है? y ईयर्स। सविता का आज का एज 3 साल पहले, इट विल बी y माइनस 3। और हमें क्या दिया है? देखिए 3 ईयर्स अगो मनीष एज वॉज 4 टाइम्स सविताज एज, 4 टाइम्स, इसके 4 टाइम्स है। ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बी x माइनस 3 इक्वल्स टू 4y माइनस ये रहेगा 12। ओके, 4y को ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 3 बनेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए x माइनस 4y इक्वल्स टू रहेगा माइनस 9। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। ओके, अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 31 और x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 9। सिंपली क्या करेंगे? देखिए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल होगा, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल होगा। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर चाहे तो आप क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट्स मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? फिर इक्वेशन फर्स्ट ऊपर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 31। ओके, फिर x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 9, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन लेना है तो साइन चेंज होंगे, ध्यान दीजिए, ये रहेगा माइनस, ये फिर प्लस और ये भी प्लस रहेगा। ओके, अब देखिए x कैंसिल होगा, y प्लस 4y इट विल बी 5y, 5y इक्वल्स टू 40। इसका मतलब y इक्वल्स टू 40 अपॉन 5, मतलब y इक्वल्स टू 8। y का वैल्यू हमें 8 मिला है। देखिए यही y का वैल्यू चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट, लुक हियर, पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? x प्लस 8 इक्वल्स टू 31, देयरफॉर x इक्वल्स टू 31 माइनस 8। इसका मतलब x इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा यहाँ पे? 23। ओके, x इक्वल्स टू कितना रहेगा? 23। देखिए y इक्वल्स टू 8 है और x इक्वल्स टू 23 है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे x और y हमने क्या लिया है? व्हाट इज x? x इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष क्या है? x ईयर्स है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितना रहेगा? इज x ईयर्स, मतलब कितना? 23 ईयर्स। x मतलब कितना है? 23। एंड सिमिलरली द प्रेजेंट एज ऑफ सविता, सविता का प्रेजेंट एज क्या रहेगा? 8 ईयर्स, ठीक है ना। हमने y किसका एज कंसीडर किया था? सविता का प्रेजेंट एज। y का वैल्यू कितना है? 8 ईयर्स है, तो इसलिए सविता का प्रेजेंट एज 8 ईयर्स रहेगा। अब ये दोनों भी, ध्यान दीजिए, ये दोनों भी जो वैल्यूज हमें मिले हैं, दोनों भी वैल्यू हमारे प्रॉब्लम के दोनों कंडीशन या फिर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा आंसर सही है। लुक हियर, ये किसका एज है? मनीष का। ये किसका एज है? सविता का। उनके ये प्रेजेंट एजेस हैं, उनके प्रेजेंट एज का सम हमें 31 दिया है। देख लीजिए आप, 23 प्लस 8 इट विल बी 31, ठीक है ना। फिर उसके बाद
बिफोर मतलब 3 years ago, बिफोर 3 years, 3 years ago मनीष का एज कितना रहेगा 20, और 3 years ago सविता का एज कितना रहेगा 5। तो मनीष का एज 20 है, सविता का एज 5 है, तो मनीष का एज सविता के एज के 4 टाइम्स है, 20 और 5। तो इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 20 बनेंगे। ये जो सेकंड कंडीशन हमें दिया है 3 years ago मनीष एज वॉज 4 टाइम्स सविताज एज एट दैट टाइम। ओके, इस प्रकार से आप कंडीशन को चेक कर सकते हो, या फिर ये दोनों भी वैल्यू दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए आंसर, ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आंसर हमारा सही है। 23 + 8 31, 23 - 4 × 8, देखिए 23 - 32 रहेगा, 23 - 32 इट विल बी -9। ठीक है ना। x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, x इज 23, y का वैल्यू 8 है तो 4 × 8 32, 23 - 32 इट विल बी -9। ये दोनों भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 5, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। देखिए दो प्रकार के वर्कर्स है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब जिन्हें हम ट्रेन कहेंगे, जिनके पास स्किल है। अनस्किल्ड अब जो अनट्रेन होंगे उनके पास स्किल नहीं है। तो दोनों वर्कर दोनों टाइप के, कुछ काम करने के लिए पर्टिकुलर स्किल लगता होगा, तो वहां पे दो टाइप के वर्कर्स है, कुछ वर्कर के पास स्किल है और कुछ वर्कर के पास स्किल नहीं है। ठीक है ना, टेक्निक नहीं है। ओके, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3, तो दोनों का रेशो हमें 5:3 दिया है। द टोटल सैलरी ऑफ 1 day ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। उन दोनों की जो टोटल सैलरी है एक दिन की, ये ₹720 है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। डेली में मतलब हर दिन का, वेजेस उनको जो मजूरी दी जाती है उसको हम वेजेस कहेंगे, रोज मजूरी, हर दिन जो मजूरी दी जाती है। ओके, फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो इनका हमें डेली वेजेस फाइंड करना है, मतलब हर दिन उन्हें जो मजूरी दी जाती है, सैलरी दी जाती है, पगार दिया जाता है हर दिन का, वो यहां पे हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं लेट, ओके, द डेली वेजेस, ध्यान दीजिए, लेट द डेली वेजेस, WAGES, इसे हम वेजेस कहेंगे, ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, ओके, बी ₹X and ₹Y respectively, ₹X and ₹Y respectively। ओके, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का डेली वेजेस का जो है, उनका जो पैसे उन्हें दिए जाते हैं डेली वेजेस के, हमने X और Y कंसिडर किया है, मतलब स्किल्ड के लिए ₹X और अनस्किल्ड के लिए ₹Y। अब यहां पे हमें क्या दिया है, देखिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ध्यान दीजिए, क्या रेशो क्या है, X/Y, इनका रेशो, डेली वेजेस का जो रेशो है X/Y, ये दिया है हमें 5/3, 5:3 रेशो X/Y। एक्चुअली देखिए इस प्रकार से दिया है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, इसका जो रेशो है मतलब X/Y जो है ये हमें 5:3 दिया है। देयरफॉर X/Y इक्वल्स टू 5/3 एंड देयरफॉर X इक्वल्स टू 5/3Y, या फिर आप इसे X इक्वल्स टू 5Y/3 ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है ना, X इक्वल्स टू 5Y/3। चलिए इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल सैलरी ऑफ 1 day ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। दोनों की मिला के 720 सैलरी होती है। एक दिन की स्किल्ड वर्कर के लिए सैलरी कितनी है, ₹X, और अनस्किल्ड के लिए कितनी है, Y। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड कंडीशन, देखिए यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से हमें X + Y = मिलेगा
720। ओके, अब इस 720 में हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5y/3। ओके, अगर x इक्वल्स टू हम 5y/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन y में कन्वर्ट होगा और हम y का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। लुक हियर, पुट x इक्वल्स टू 5y/3। अगर इसे हम सेकंड कहते हैं तो इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो देखिए x का वैल्यू अगर हमने 5y/3 सब्स्टिट्यूट किया प्लस y इक्वल्स टू मिलेगा हमें 720, मतलब 5y प्लस 3y/3 इक्वल्स टू 720। 5y प्लस 3y इट इज 8y। 8y इक्वल्स टू 3 इंटू 720। इसका मतलब देखिए 3 हमने इधर ट्रांसफर किया है। अब ये 3 से y को क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करना था, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, ऐसा भी ले सकते हो। तो देखिए y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3 इंटू 720/8। इसका मतलब y इक्वल्स टू रहेगा 3 इंटू 90, 8 9 जा 72, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 270। 9 इंटू 3 27 और ये ऊपर का 0, y का वैल्यू हमें 270 मिल रहा है। अब यही y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट y इक्वल्स टू 270 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 इंटू 270/3 रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 5 इंटू 90 रहेगा। ओके, 3 9 जा 27, तो 5 इंटू 90, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 450। लेकिन एक्चुअली सिर्फ ये x और y नहीं है। x मतलब क्या है, स्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी है। ओके, उसी प्रकार से y मतलब क्या है, अनस्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ओके, तो यहां पे लिखते हैं देयरफॉर द डेली वेजेस ओके ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज रुपीज 450 एंड रुपीज कितना 270, रुपीज 270 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डेली वेजेस का जो सैलरी है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का, ये रुपीज 450 और रुपीज 270 रहेगा। स्किल्ड वर्कर का एक दिन का जो डेली वेजेस है ये रुपीज 450 रहेगा और अनस्किल्ड का रुपीज 270 रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 6 और प्रॉब्लम सेट 1 का भी लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों क्वेश्चन को आपके टेक्स्ट बुक में स्टार करके दिया है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एज अ हॉट क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखिए प्लेसेस ए और बी, सपोज यहाँ पे हम प्लेस ए कंसीडर करते हैं और यहाँ पे प्लेस बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। ये एक दूसरे से, ये जो दो एंड है ये प्लेसेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर्स अपार्ट मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर। ओके, हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम ए, यहां पे हमीद, ओके, हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम ए से स्टार्ट कर रहा है, ए टू बी ऑन बाइक, मतलब हमीद ए से बी की तरफ जा रहा है ऑन बाइक, बाइक के ऊपर है। ओके, उसी प्रकार से एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक, ये भी, ये पॉइंट बी से, यहां पे जोसेफ है,
ओके, और ये क्या कर रहा है, ये ए की तरफ जा रहा है। जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक, ट्रैवल टुवर्ड्स ए, ये इधर आ रहा है, ये भी बाइक के ऊपर है, ठीक है। ओके, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब यहां से इसने स्टार्ट किया, यहां से इसने स्टार्ट किया, और जब 20 मिनट हो जाएंगे, सपोज 10 o'clock इन्होंने स्टार्ट किया, यहां से दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, 10 o'clock वॉच में हो रहे, सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं 10 o'clock है, और ये दोनों ने 10 o'clock से स्टार्ट किया, वो टाइम पे स्टार्ट किया फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आफ्टर 20 मिनट्स मतलब 10:20 पे ये एक दूसरे को मीट करेंगे, मिल जाएंगे, ऐसा यहां पे हमें दिया है। ओके, फिर उसके बाद इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ओके, इफ जोसेफ क्या दिया है, जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए। अब इसके बाद क्या दिया है, सपोज ये इस प्लेस पे आके मिले हैं, इस प्लेस पे, ओके, यहाँ पे हमीद भी आके मिला और फिर जोसेफ भी आके मिला इस प्लेस पे। आगे क्या कहा गया है, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, ये होगा पहला कंडीशन। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब जोसेफ इधर जा रहा है, ठीक है ना, इधर, ये सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, मतलब ए की तरफ नहीं जा रहा है, अब ये बी से इधर के साइड में जा रहा है, सपोज जोसेफ। ओके, क्या दिया है फिर, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 hours, तो हमीद यहां से स्टार्ट करेगा, ओके, ये हमीद जा रहा है ऐसे, और ये जोसेफ जा रहा है, ये हमीद जा रहा है और ये जोसेफ जा रहा है, तो क्या होगा, हमीद ट्रैवल करेगा, हमीद ये पूरा 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा, ये जोसेफ आगे निकलेगा, तो क्या होगा, आफ्टर 3 hours ये एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब ये हमीद 3 घंटे बाद जोसेफ को पकड़ लेगा, उसको कॉट करेगा, मतलब उसको जाके मिलेगा। ओके, सेकंड सिचुएशन में हमीद ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके जा रहा है। अब देखिए 1 by 1 हम कंडीशन लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना है, और क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, दोनों का स्पीड हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ, ध्यान दीजिए, लेट द स्पीड ऑफ हमीद, सपोज हमीद का स्पीड हमने कंसीडर किया है x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर अपॉन आवर, या फिर x किलोमीटर पर आवर। ओके, उसी प्रकार से द स्पीड ऑफ जोसेफ, इट विल बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन दोनों का इतना स्पीड है। देखिए स्पीड इक्वल टू क्या रहता है, स्पीड इक्वल टू, यहां पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अब जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ओके, समझ लीजिए, थोड़ा सा धीरे से चलते हैं हम। क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक, ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। ये एक दूसरे को कितने मिनट्स में मिल रहे हैं, 20 मिनट्स में, ये हमीद और जोसेफ 20 मिनट्स, इसका मतलब इसको अगर आर में हमें लेना है तो 20/60 ये रहेगा आवर्स,
20/60 मतलब ये 1/3 आवर्स रहेगा। मतलब 1/3 घंटे में वो मिल रहे हैं, 1/3 घंटे में, 20 मिनट्स में मतलब 1/3 घंटे में मिल रहा है। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? 30 किलोमीटर दोनों मिला के। सपोज ये इधर से 10 किलोमीटर आया होगा, ये इधर से 20 किलोमीटर आया होगा। फिर अगर एक दूसरे को मिलते हैं, ये डिस्टेंस सपोज इतना 15 है, तो ये इधर से यहाँ पे इसको मिलने के लिए इसे भी 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, इसका मतलब दोनों मिला के कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 30 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, जो भी रहेगा कम ज्यादा रहेगा, 15 नहीं। इसने सपोज 21 ट्रैवल किया होगा तो इसने 9 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस, अब हम ये फाइंड टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। अब ये कंसीडर करेंगे कि हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। अब इसका स्पीड कितना है? हमीद का स्पीड है x, ओके, और टाइम कितना है? टाइम कितना लग रहा है? 1/3 ये टाइम है, 1/3 आवर्स। हमें टाइम आवर्स में लेना है, ओके। दोनों को मिला के 20 मिनट्स में, मतलब दोनों भी 20। देखिए ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, लेकिन टाइम कितना लगा? 20 मिनट्स। इसको भी 20 मिनट्स टाइम लग रहा है, इसे भी 20 मिनट्स टाइम। 20 मिनट्स बाद जब वो मिलेंगे, इसका मतलब इसने यहां से स्टार्ट किए बाद यहां तक आने के लिए 20 मिनट्स लगे, इसे भी यहां से यहां तक आने के लिए 20 मिनट्स लगे। मतलब दोनों को कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट्स। हमीद को भी 20 मिनट्स लग रहे हैं, जोसेफ को भी 20 मिनट्स लग रहे हैं। इस मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया है आवर्स में। तो देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है? स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब x इंटू 1/3, तो ये रहेगा x/3, x इंटू 1/3। इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हमीद, और जोसेफ कितना ट्रैवल कर रहा है? y इंटू 1/3। समझ रहे ना आप? y इंटू 1/3, और दोनों का मिला के कितना हो रहा है? 30 किलोमीटर। इतना किलोमीटर डिस्टेंस हमीद ने ट्रैवल किया है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस जोसेफ ने ट्रैवल किया है। दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 30 किलोमीटर्स। अब ये दोनों साइड को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन रहेगा हमारे पास x + y = 90। और चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? x + y = 90, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? देखिए फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ओके, ये 3 घंटे बाद मिल रहे हैं, ओके। सेकंड कंडीशन में क्या कहा? इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम B एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। अब देखिए दोनों के डिस्टेंस के बारे में अगर हम सोचते हैं, ये जो है हमीद यहां से स्टार्ट कर रहा है, इधर जा रहा है, ओके, जोसेफ भी इधर जा रहा है। अब इस हमीद ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया है, क्योंकि ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए बाद जोसेफ को मिलेगा। मतलब हमीद ऑलरेडी जोसेफ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, ओके। सपोज ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिए, ये दोनों यहां पे आके मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये जोसेफ ने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जोसेफ ने सपोज ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और हमीद जोसेफ को जाके यहां पे मिल रहा है। ये डिस्टेंस है सपोज 10 किलोमीटर, और हमीद जोसेफ को जाके यहां पे मिल रहा है। मतलब हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? जोसेफ ने तो सिर्फ 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन हमीद ने ये यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 40 किलोमीटर। समझ रहे ना? क्योंकि ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस इतने यहां तक उसने ट्रैवल किया। फिर इसके बाद जोसेफ को मिलने के लिए जब वो जाएगा, जोसेफ ऑलरेडी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया जोसेफ ने। इस पॉइंट पे अगर एक दूसरे को मिलते हैं तो हमीद का डिस्टेंस ये 30 किलोमीटर और ये एडिशनल 10 किलोमीटर, मतलब हमीद तब 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब जोसेफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसका मतलब और कांस्टेंट रहेगा। ऐसा हो सकता है ये 15 किलोमीटर जोसेफ ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए बाद उसको हमीद मिला है, मतलब हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? फिर
हमीद ने ये 30 वो 15 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। जोसेफ ने कितना किया 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस हमेशा 30 किलोमीटर रहेगा, हमेशा, चाहे कितना भी जोसेफ डिस्टेंस आगे जाके ट्रैवल करे। लेकिन जब भी आप हमीद के डिस्टेंस को और जोसेफ के डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आपको आंसर 30 किलोमीटर, क्योंकि ये कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर, उससे ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल नहीं करेगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है, समझ रहे ना आप। तो अगर हमीद ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसमें से जोसेफ ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे माइनस करेंगे तो आंसर हमें 30 किलोमीटर मिलेगा। अब देखिए हमीद डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या हो रहा है, उनको 3 घंटे में एक दूसरे को कैच कर रहे हैं। यहां पे ये 20 मिनट्स में कैच कर रहे थे, अब ये 3 घंटे में कैच कर रहे हैं। तो देखिए हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, स्पीड इनटू टाइम। हमीद का स्पीड यक्स है, ओके, और टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे, मतलब 3x इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसने, हमीद ने। और अब जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जोसेफ का स्पीड क्या है, जोसेफ का स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर लिया है, और कितना टाइम लग रहा है, उसे भी 3 घंटे लग रहे हैं, मतलब इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3y, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और इन दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है ये हमेशा कितना रहेगा 30 किलोमीटर, क्योंकि जोसेफ हमीद एक्स्ट्रा 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 30, ये हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, चाहे तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग, दिखेगा ना आपको, मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, यहाँ पे रहेगा डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे। 3x अपॉन 3 इट विल बी x, 3y अपॉन 3 इट विल बी y, 30 अपॉन 3 इट इज 10, इसे कहेंगे हम सेकंड, ओके। अब इन दोनों का हम एडिशन लेते हैं, एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इक्वल टू 10, इन दोनों का अगर एडिशन लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये y के साथ कैंसिल होगा तो 2x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 100, y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 100, इसका मतलब x इक्वल्स टू 100 अपॉन 2, मतलब x इक्वल टू रहेगा 50। अभी ये x का वैल्यू हमें मिला है 50, ये x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कन्वीनियंट रहेगा इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना। पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, 50 प्लस y इक्वल टू 90, इसका मतलब y इक्वल्स टू 90 माइनस 50, मतलब y इक्वल्स टू 40। देखिए हमारे पास y का वैल्यू 40 है। यह सिर्फ x और y नहीं है, ये स्पीड है किसके, हमीद और जोसेफ के, ठीक है ना। हमीद और जोसेफ का स्पीड हमने x और y रिस्पेक्टिवली कंसिडर किया है, ध्यान दीजिए, ओके। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। देयरफॉर स्पीड ऑफ हमीद का स्पीड हमने क्या लिया है x, और x का वैल्यू हमें क्या मिला है 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमीद का स्पीड है। और उसी प्रकार से स्पीड ऑफ जोसेफ इट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, ये रहेगा जोसेफ का स्पीड। अब देखिए हमने इसको आवर में क्यों कन्वर्ट किया था 20 मिनट्स को, क्योंकि हमने स्पीड कंसीडर किया था, जोसेफ का स्पीड था y किलोमीटर पर आवर, ओके, और हमीद का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमने स्पीड
किलोमीटर पर आवर में लिया था और यहाँ पे टाइम हमें मिनट में दिया था, तो इस टाइम को हमने घंटे में, आवर्स में कन्वर्ट किया, घंटे में कन्वर्ट किया उसको, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने 20 मिनट्स को हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिया था, तो इसके लिए हमने 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया, घंटे में कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से हमीद और जोसेफ का स्पीड रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, उसमें से 5 और 6 ये स्टार क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आपको एज अ हॉट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा यहाँ पे लिया है मैंने, लेकिन हर एक बात आपको अच्छी समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मैं आपका हर एक डाउट जो है ये सॉल्व करूँगा, यहाँ पे हर एक डाउट को सॉल्यूशन दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो देखे बाद एक अच्छा सा कमेंट भी सेंड करना है, और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर करना है। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, या फिर अदर जो रिसोर्सेस है आपके मीडिया के, उसके थ्रू आपको इस वीडियो का लिंक उठाना है। वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन रहता है, सिर्फ शेयर करना है आपको, और वीडियो के नीचे ही कमेंट का भी ऑप्शन रहता है, वहाँ पे एक अच्छी सी कमेंट करना है। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी बातें मैंने बहुत डिटेल में दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया, क्लास 10 का है, 11 का है, 12 का है। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स ने उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारी और चैप्टर वाइज जो वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट हैं, पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। देखिए, वैसे तो मैंने 2021 में ही 2021 एग्ज़ाम के लिए ही पूरे इसके पहले मैंने पूरे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे। मैं फिर से वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं इतनी पूरी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और ये पूरा हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वैसे, इन वीडियोस को प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने वीडियोस को व्यूज़ रहेंगे, जितने लाइक्स रहेंगे, जितनी अच्छी कमेंट्स रहेंगी, उतना अच्छा हमारा स्पीड भी बढ़ेगा। दुगनी रफ्तार से हम आपके लिए काम कर पाएंगे। और मेरे साथ पूरे 3 साल तक आपको बने रहना है। सिर्फ क्लास 10 के लिए मैं आपका प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, जब आप क्लास 12 में जाओगे तब भी मैं आपका बहुत ही मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करूंगा। यहाँ पे MST CET JEE इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी मैथ्स का हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ पूरे 3 साल तक बने रहना है, सिर्फ 1 साल तक नहीं। और आपके स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी, मतलब एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स भी हम बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करेंगे। आपके यूनिट टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, इसके पहले हमने इस चैप्टर पे एक टेस्ट लिया है। हम फ्रिक्वेंटली टेस्ट भी अरेंज करते हैं, लेकिन ये सब टेलीग्राम ग्रुप पे करते हैं। इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। और मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। आप इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, इससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि और क्वालिटी से मैं आपके लिए वर्क कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।